नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 14 अगस्त 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। एएसपी के खिलाफ डीजीपी को शिकायत, हार्ड डिस्क की होगी एफएसएल जांच, विधायक आशीष शर्मा सरकार पर बरसे। भाजपा विधायक आशीष शर्मा के चाचा प्रवीण शर्मा के पोंग घाट स्थित क्रशर में पुलिस की छापेमारी के मामले में शिकायत डीजीपी तक पहुंच गई है। क्रशर मालिक ने ईमेल के जरिए डीजीपी को शिकायत भेजी है। निजी संपत्ति में अवैध तरीके से घुसने और चोरी करने की शिकायत दी गई है। एएसपी हमीरपुर के खिलाफ दी गई शिकायत की कॉपी डीसी एसपी हमीरपुर और एसएचओ सुजानपुर थाना को सौंपी गई है। वहीं साइबर थाना मंडी की एक टीम को जांच के लिए बुधवार को हमीरपुर बुलाया गया, लेकिन अब सीसीटीवी की हार्ड डिस्क को जांच के लिए एफएसएल लैब भेजने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल सरकार ने आईपीएस शिवानी महिला को सौंपी एसपी लाहौल स्पीति की कमान। प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंबा शिवानी महिला को जिला लाहौल स्पीति का पुलिस अधीक्षक लगाया है। सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिशों पर बुधवार को सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। स्क्रैप टाइफस का आया एक और पॉजिटिव मामला, संख्या हुई 16। हिमाचल प्रदेश में स्क्रैप टाइफस के मामले भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आईजीएमसी शिमला में बुधवार को एक और मामला पॉजिटिव आया है। यहाँ 2 सैंपलों की जांच की गई थी। अब तक आईजीएमसी में 58 सैंपलों की जांच की गई है, जिनमें से 16 लोग पॉजिटिव आए हैं, जबकि स्क्रैप टाइफस से एक मौत भी हुई है। स्वतंत्रता दिवस पर शिमला की पंचायतों में अमृत सरोवर पर फहराया जाएगा तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस पर पंचायत घर में नहीं बल्कि अमृत सरोवर पर तिरंगा फहराया जाएगा। एक सरोवर एक संकल्प अभियान के तहत सरकार की ओर से जारी आदेशों के अनुसार ये निर्णय लिया गया है। इस बारे में सभी पंचायत प्रतिनिधियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के सेवा विस्तार पर हाईकोर्ट सख्त, पद के दुरुपयोग का आरोप है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को दिए सेवा विस्तार का औचित्य जानने के लिए केंद्र व राज्य सरकार से संपूर्ण रिपोर्ट तलब की है। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि जनहित को देखते हुए प्रबोध सक्सेना को सेवा विस्तार देने के राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार किया गया। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवाली और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने केंद्र सरकार से पूछा कि ऐसी क्या कानून और कौन सा जनहित था जिसे पूरा करने के लिए प्रबोध सक्सेना को सेवा विस्तार दिया गया। कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस अथॉरिटी के बारे में भी जानना चाहा जिसने सेवा विस्तार प्रदान करने की अनुमति दी। मामले की सुनवाई 3 सितंबर को निर्धारित की गई है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किया टेट रिजल्ट, टीटी मेडिकल में 17% उत्तीर्ण। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। टीटी मेडिकल का परिणाम सबसे खराब है। इसमें 17% अभ्यर्थी पास हुए हैं। इस स्ट्रीम में 4177 अभ्यर्थी बैठे थे, जिनमें से 710 ही उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 3467 फेल हुए हैं। अध्यापक पात्रता परीक्षा की कसौटी पर 20,626 अभ्यर्थी खरे नहीं उतरे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा सरकार पर तंज का जहां भी जांच होगी वहां निकलेगा भरपूर भ्रष्टाचार, कोर्ट के आदेश ने कर दी पुष्टि। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार में चौतरफा भ्रष्टाचार व्याप्त है। जहां भी किसी शिकायत की जांच की जाए वहां पर व्यवस्था पतन और उच्च कोटि का भ्रष्टाचार जरूर देखने को मिलेगा। ताजा मामला जल शक्ति विभाग है, जहां सत्ता के संरक्षण में अधिकारी प्रदेश हित को दरकिनार कर सरकार के चयितों को सहूलियत देने का रैकेट चला रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जल शक्ति की परियोजनाओं के टेंडर को ऑनलाइन न करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे थे, जिससे अपनी सुविधा के अनुसार लोगों को टेंडर दिया जाए। इस पूरे प्रकरण में हाईकोर्ट द्वारा संबंधित अधिकारियों को हटाने के निर्देश देने और भविष्य में किसी भी महत्वपूर्ण जगह तैनाती न देने के आदेश देकर हिमाचल के हितों को सुरक्षित किया गया है। बद्दी में जीएसटी विभाग की कार्यवाही, एक परिवार की कंपनी व हार्डवेयर फर्म का रिपोर्ट खंगाला। बद्दी बरोटीवाला में मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर लगातार आवाज बुलंद करने वाले श्री राम सेना के संयोजक समाज सेवी राजेश जिंदल के परिवार पर जीएसटी विभाग की कार्यवाही हुई है।
विभाग ने मंगलवार देर शाम जहां उनके बड़े भाई पवन जिंदल की हार्डवेयर की दुकान जिंदल एंड कंपनी पर दबिश दी और रिकॉर्ड खंगाला, वहीं बुधवार सुबह उनकी बेटी की कंपनी को निशाना बनाया गया। राजेश जिंदल के बड़े भाई पवन जिंदल लंबे समय से बद्दी के साई मार्ग पर हार्डवेयर फर्म का संचालन करते हैं। विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि वहां पर जीएसटी को लेकर दस्तावेजों और खरीद फरोख्त में खामी है, जिसके बाद ऊना से सेंट्रल ऑफिस से फ्लाइंग यहाँ पहुंची थी। मणिमेश के लिए 4 हेलीकॉप्टर भरेंगे उड़ान, पहली बार होली से भी मिलेगी सेवाएं। उत्तर भारत की पवित्र मणिमेश यात्रा पर आने वाले सभी भक्तों को इस बार ब्रह्मोर के साथ साथ होली से गौरीकुंड मणिमेश के लिए भी हेली टैक्सी सेवा मिलेगी। चिप्स एविएशन की हेली टैक्सी बुधवार को होली हेलीपैड पहुंच गई, जबकि थम्बी एविएशन की हेली टैक्सी वीरवार को होली पहुंचेगी। वहीं 15 अगस्त से होली से मणिमेश के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू हो जाएगी। ये पहला मौका है कि मणिमेश यात्रा के दौरान होली से गौरीकुंड के लिए हेली टैक्सी उड़ेगी और श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। मानसून से अब तक 2011 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान, 240 की मौत, 36 लापता। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर जारी और मौसम विज्ञान केंद्र ने गुरुवार तक बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शिमला मौसम कार्यालय के प्रभारी कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि हवा के कम दबाव का क्षेत्र, पश्चिमी विक्षोभ और अनुकूल वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण आज भारी बारिश हो सकती है, जिससे भूस्खलन, अचानक बाढ़ और सड़क जाम होने का खतरा काफी बढ़ जाएगा। शिमला आपातकालीन प्रतिक्रिया परिचालन केंद्र के अनुसार राज्य में मानसून के कहर से मृतकों की संख्या 240 तक पहुंच गई है और अन्य 324 घायल होने के साथ साथ 36 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री बोले, नदी नालों के नजदीक नहीं बनेगी शिक्षण संस्थान, विभाग खुद करेगा जमीन का चयन। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अब कोई भी शिक्षण संस्थान नदी नालों के नजदीक नहीं बनेंगे। आपदा के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए शिक्षण संस्थानों को नए स्थानों पर बनाया जाएगा। इसके लिए चिन्ह जगह का शिक्षा उपनिदेशक स्वयं जाकर निरीक्षण करेंगे ताकि भविष्य में संस्थानों के निर्माण को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह न लग सके। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार अब किसी भी सरकारी निर्माण से पहले इस बात को सुनिश्चित करेगी कि जहां पर ये निर्माण हो रहा है वे जगह आपदा संभावित ना हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा के कारण अधिकतर नदी नालों के नजदीक बने शिक्षण संस्थानों को नुकसान पहुंचा है। खाकी हुई दागदार पुलिस कांस्टेबल सहित 2 लोग चिट्टे के साथ गिरफ्तार है। खाकी की आड़ में नशे का कारोबार करने वाले एक पुलिस कांस्टेबल का पर्दाफाश हुआ है। सोलन पुलिस ने एसडीआरएफ के एक कांस्टेबल और उसके साथी को चिट्टे के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 4.60 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। मामले की पुष्टि एसपी सोलन गौरव सिंह ने की है। प्रतिभा सिंह बोली, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ कैंडल मार्च करेगी कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशों पर कांग्रेस 14 अगस्त को देश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ कैंडल मार्च निकालेगी। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपने अपने जिलों में भाजपा के वोट चोरी के विरोध में लोकतंत्र की रक्षा के लिए कैंडल मार्च में बढ़ चढ़कर भाग लेने को कहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार गुरुवार को 3 जिलों चंबा, कांगड़ा और मंडी में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, सोलन व सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 15 से 19 अगस्त तक अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। हिमाचल प्रदेश में बुधवार शाम तक 2 नेशनल हाईवे और 323 संपर्क मार्ग अवरुद्ध रहे। हालांकि कुछ मार्गों को दुरुस्त भी बनाया गया है। बंद पड़े 2 नेशनल हाईवे में जिला कुल्लू में NH 305 जेड़ के पास भूस्खलन के कारण बंद है, जबकि लाहौल स्पीति में NH 505 लारी में बंद पड़ा है। संपर्क मार्गों में सबसे अधिक 179 जिला मंडी में बंद है, जबकि कुल्लू में 70, कांगड़ा में 25 मार्ग बंद है। इसके अलावा 70 ट्रांसफार्मर और 130 पेयजल योजनाएं ठप है। हिमाचल में 4 जगह फटे बादल, 4 गाड़ियां, 4 कॉटेज, 2 सैडवे,
पुल टूटा, खतरे में पुलिस चौकी। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट के बीच 4 जगह बादल फटे हैं। इसमें 2 शेड, 4 गाड़ियों और 4 कॉटेज पानी के सैलाब में बह गए, जबकि गानवी में एक पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। गानवी में पुलिस चौकी बाढ़ से खतरे के दायरे में आ गई है। श्रीखंड के बेवंडवारी व नांती कुल्लू की तेथन घाटी और लाहौल स्पीति की म्यार घाटी में बादल फटे हैं। निर्मंड की कोरफन खाड़ उफान पर होने से बागी पुल बाजार खाली करवा दिया गया है। तेथन घाटी में बादल फटने से आई बाढ़ में 4 गाड़ियों और पर्यटकों के लिए बनाए 4 कोटेज बह गए हैं। गनीमती एरिया के इन दिनों पर्यटकों के न होने से ये कोटेज खाली थे। बुधवार शाम तक प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे सहित 323 सड़कें, 70 बिजली ट्रांसफार्मर और 130 पेयजल योजनाएं प्रभावित रही।